हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पैशन ऑफ स्टडी एकेपी परिवार में। आप सभी के स्नेह और सहयोग की वजह से ही आज अपना पैशन ऑफ स्टडी एकेपी परिवार करीब में 400 लोगों के करीब में पहुंच रहा है। और अगर आप अपना प्यार और स्नेह इसी प्रकार से बनाए रखेंगे तो पैशन ऑफ स्टडी परिवार धीरे धीरे 500 का आंकड़ा पार कर लेगा। अपना परिवार जो है बढ़ते रहेगा और अपना प्रेम और स्नेह सहयोग प्रदान करते रहें। थैंक यू। हम दोस्तों प्रतिशत पढ़ रहे थे। प्रतिशत के कुछ सवाल हमने कल आपको बताए थे। कम सुविधाएं होने के कारण भी हम आपको अच्छी से अच्छी सीख देते हैं, अच्छे से अच्छे सवाल बताते हैं और आप लगातार हमारा सहयोग करते रहते हैं, जिसकी वजह से ही आज ये परिवार 400 लोगों के करीब में पहुंच गया है, 400 सदस्यों का होने वाला है। और अगर आप सहयोग करते रहेंगे इसी प्रकार से तो ये परिवार धीरे धीरे 400 का आंकड़ा पार करके 500 के आंकड़े को भी पार कर जाएगा। तो दोस्तों आज का सवाल हम देखते हैं क्या है और आप इसे अच्छी तरीके से देखिएगा और समझिएगा। इस प्रकार के सवाल किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैनल के सारे सवालों को, आप इस परिवार के सवालों को देखते रहे तो आपको अन्य कहीं दूसरी जगह अंदर जाना नहीं पड़ेगा और अब लगातार सारे एग्जाम को बीट कर पाएंगे। आइए देखते हैं क्या सवाल है। हम लोग आय और व्यय पे आधारित सवाल लगाते हैं। देखिए, गोपाल अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपए है तो वह प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है। तो उसकी बचत प्रतिमाह की ज्ञात करना है। तो प्रतिमाह बचत बराबर प्रति माह बचत बराबर, अगर प्रतिमाह उसकी बचत ज्ञात करना है तो कह जा रहा है अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। यदि उसने अपनी आय का 30% भोजन पे खर्च कर दिया तो बचा उसका कितना 70%। तो 100 में से 30 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 70%। 100 बटे 70/100, ठीक है, गुणे। अब ये बटे में 100 क्यों लिखते हैं? क्योंकि प्रतिशत का चिन्ह लगा होता है। ये प्रतिशत का चिन्ह लगा तो प्रतिशत के चिन्ह के कारण 100 लिखते हैं बटे में। अब क्या कह रहा है? शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। अब जो उसके बाद बचा है उसका 40% परिवहन पे खर्च कर देता है। यदि 40% परिवहन पे खर्च किया तो बचा कितना 60/100 गुणे। अब क्या कह रहा है? इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि 50% बचा है तो खर्च कितना हुआ? इसमें भी 50%, ठीक। अब क्या कह रहा है? यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपए हो तो प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है? मासिक आय 18,400 गुणे 18,400, ठीक। तो बचाता कितना है? तो प्रतिमाह बचत अब इससे निकल जाएगी। 1 2 3 4 5 जीरो काट देंगे ऊपर के, 2 2 4 1 5, ठीक। 5 कम 5 5 दूनी 2 एकम 2 9 18 2 दूनी, ठीक। अब इनकी गुणा कर लेते हैं आपस में। 7 6 42 और ये कितना बचा 92, 4 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 के 8 हासिल लगा 1 और 9 चौक 36 1 37। तो कितना हो गया 4 8 8 16 के 6 हासिल 1 7 1 8 और 3।
अब कहा उसकी प्रतिमा, गोपाल की प्रतिमा बचत कितनी हो जाएगी? 3,886 रुपए, 3,864 रुपए प्रत्येक माह गोपाल बचाएगा। ठीक दोस्तों, समझ गया? चलिए अब अगला आपको हम सवाल इसी प्रकार का एक और बताते हैं, फिर उसके बाद में चुनाव पर आधारित सवाल बताएंगे। ठीक है, आप अपना सहयोग दोस्तों बनाए रखिए और अपने परिवार को निरंतर बढ़ाने का प्रयास कीजिए। ये देखिए दोस्तों अगला सवाल, एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, शेष आय का 20% बैंक में जमा करता है, अंत में उसके पास 1919 रुपए बच जाते हैं, उसकी आय कितनी है? दोस्तों जब तक थोड़ा बहुत दान करते रहिए, जिससे आराम से गरीब लोग जो हैं उनको भी खाना मिल सके। आपको एक घटना याद आ रही होगी, हमें तो याद आ रही है, ये जो हमने 1919 रुपए देखा है, तो 1919 बहुत बड़ी घटना थी भारतीय इतिहास में। आपको शायद याद आई होगी, सन 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें सैंडर्स ने कई सारे मजदूरों की जो मीटिंग हो रही थी उसको भारतीय जवान मजदूरों की उस पर गोलियां चलवा दी थी, जिससे जलियांवाले बाग में एक बहुत बड़ा कुआं था। उस कुएं में पता नहीं कितने लोग अपने को बचाने के चक्कर में कूद करके मर गए, लेकिन गोलियां चलना नहीं रुकी। इसलिए सबसे बड़ी दर्दनाक घटना यह भारतीय इतिहास में है। आइए देखते हैं अब सवाल भाई क्या है। आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, यदि उसने 5% दान कर दिया है तो उसके बचा कितना? बचत बराबर, यदि 5% दान कर देगा तो बचेगा 100 में से 5 निकल गया तो 95, तो 95/100। ठीक है विद्यार्थियों, 95/100 बचा। अब इसमें यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा देंगे, गुणे का चिन्ह यानी समझ जाओ, शेष आय का 20% बैंक में जमा कर देता है। अब 20% अगर उसने जमा किया तो उसके पास कितना बचा? इसमें से 80%, 100 - 20 बराबर 80, तो बचा 80/100। ठीक है, अब क्या कह रहा है? यदि अंत में उसके पास 1919 रुपए शेष बचते हैं, तो 1919 रुपए ये शेष बच गए, तो क्या कह रहा है? उसकी आय कितनी है? तो आय आपको ज्ञात करनी है, तो इससे क्या करेंगे? इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बचत ज्ञात करने के लिए, तो बचत बराबर ये जीरो यहीं पे काट देंगे। ठीक है, ये जीरो काट दिया तो बचा कितना? 1919 ऊपर है, 1919 के गुणे में ये 10 आ जाएगा, इससे 100 चला जाएगा 1919 के गुणे में। ठीक, और जो ऊपर है वो वाला नीचे चलाएगा, 95/8। ठीक है, समझ गए? ये आपको दिख नहीं रहा है तो हम इसको ऊपर कर देते हैं, ऊपर इसको लिख देते हैं। हो जाएगा 1919 गुणे 100 गुणे 10/95/8। अब इसको काट देंगे, 5 से काटेंगे पहले, तो 5 दूनी 5 कम 5 बचा 4, 5 9 45। ठीक है, आप इसको 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 4 एकम 4, 4
25 हम, ठीक। अब 19 से इसको काटेंगे तो 19 से एक बार चला गया, ठीक। फिर जब एक बार चला गया तो पूरा पूरा कट गया तो एक उतारा, फिर नहीं लगा तब 0 बढ़ाया, फिर 9 उतारा तो फिर एक बार लग गया, ठीक। अब ये पूरा कट गया। अब 101 गुणे 25, तो 101 गुणे 25 बराबर 25 कम 25 के 5 हासिल आए 2, तो 2 का 2 भी हो गया। फिर 25 कम 25, अतः उसकी बचत बराबर 2525 रुपए। ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलिए अब चुनाव पे आधारित सवाल आपको बताते हैं।